श्वेतांबरः श्वेत वपुः किरीटी चतुर्भुजो दैत्य गुरुः प्रशांतः तथाक्षसूत्रंच कमंडलुंच जयंच बिभ्रद वरदोस्तु मह्यम। सभी आत्मीयजनों को सस्नेहाभिवंदन। आज बात करने वाले हैं शुक्रवार व्रत के शास्त्रीय विवेचन के विषय में। शास्त्रों के अनुसार भगवान शुक्र ग्रह तथा माता लक्ष्मी के लिए यह शुक्रवार का व्रत किया जाता है। यहाँ शास्त्रों में मात्र शुक्र ग्रह के निमित्त इस व्रत को करने का विधान है तथा भविष्य पुराणोक्त श्रावण मास में शुक्रवार का व्रत माता लक्ष्मी के निमित्त भी किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में यह शुक्रवार का व्रत 3 तरह से किया जाता है। इस दिन भगवान शुक्र के साथ साथ संतोषी माता तथा वैभव लक्ष्मी देवी की भी पूजा की जाती है। तीनों व्रतों की विधियां अलग अलग हैं। शुक्र ग्रह एवं वरलक्ष्मी की पूजा विधि तो धर्मशास्त्रों में वर्णित है, लेकिन शेष वैभव लक्ष्मी तथा संतोषी माता व्रत लौकिक विधि से ही मनाए जाते हैं। लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए कि मात्र शास्त्रोक्त व्रतों को ही पूर्ण शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए ग्रहण करें, क्योंकि गीता में कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से हटकर मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को और न सुख को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रीय विधि पर पूर्ण निष्ठा रखते हुए ही आचरण करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी तो माता अष्ट लक्ष्मियों में भी कहीं वर्णित नहीं है। यद्यपि यह भी माता लक्ष्मी का ही एक रूप है, लेकिन पूजन की विधि अन्य लक्ष्मी व्रतों के अनुरूप ही करनी चाहिए। शेष संतोषी माता का तो शास्त्रों में कोई वर्णन अभी तक संज्ञान में नहीं आया, जबकि कुछ लोकश्रुतियों के आधार पर उन्हें भगवान गणेश जी की पुत्री कहा जाता है, जबकि शास्त्रों में इसका उल्लेख अभी तक कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। यदि विमर्श करें तो हमारे शास्त्रों की मूल भाषा देववाणी संस्कृत है, और जो थोड़ा भी व्याकरण का ज्ञान रखते हैं वह यह जान पा रहे होंगे कि संतोषी शब्द स्त्रीलिंग न होकर के पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में संतोषिणी शब्द बनता है, और जब शब्द पुल्लिंग है तो संतोषी देवी होंगी ही नहीं, वो तो देवता हो जाएंगी। अस्तु, अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो इस प्रकार के व्रत करते हैं उनकी अपनी श्रद्धा एवं विश्वास है, उसके लिए कोई टिप्पणी भी नहीं है। लेकिन जो धर्मानुरागी माता लक्ष्मी एवं शुक्र के निमित्त व्रत करना चाहते हैं उनके लिए संक्षिप्त विधि यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। आइए सर्वप्रथम यह जानते हैं कि शुक्र ग्रह कुंडली में कहां पर स्थित होने पर विभिन्न रोग एवं कष्ट प्रदान करते हैं, जिसके लिए व्रत करने से निश्चित लाभ मिलता है। यदि शुक्र ग्रह नीच के अर्थात कन्या राशि के होकर लग्न में, सप्तम में या 12वें अर्थात व्यय स्थान में हो, या शुक्र शत्रुग्रही अर्थात कर्क और सिंह राशिस्थ हो, या इनके साथ शत्रु ग्रहों की युति हो और नवम अथवा दशम में बैठे हुए हों, तथा शुक्र ग्रह पर शत्रु ग्रहों की नीच दृष्टि हो, और ऐसी परिस्थिति में शुक्र ग्रह की महादशा में शुक्र ग्रह का ही अंतर चल रहा हो। इसके अतिरिक्त शुक्र राहु और सूर्य के साथ तीसरे भाव में बैठकर भाग्य स्थान को देखते हों। ऐसी स्थिति में शुक्र जातकों को अनेक रोग तथा कष्ट प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह के कारण वीर्य दोष, नेत्र रोग अर्थात आंखों से पानी गिरना, जाला, मोतियाबिंद, धुंध इत्यादि, तथा हिस्टीरिया, कुंठित बुद्धि, सर्वांग शोथ अर्थात पूरे शरीर में सूजन, मधुमेह, प्रदर रोग, गुदा अथवा इंद्रिय रोग, प्रमेह, सुजाक अर्थात गर्भाशय संबंधी रोग, अंडकोश वृद्धि, मूत्र रोग, धातु का पतन, नासूर घाव, नपुंसकता, गोनोरिया, हर्निया आदि बीमारियां होती हैं। यदि यह समस्याएं शुक्र ग्रह के कारण ही हो रही हैं तो इनके लिए शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए व्रतोपवास करना अत्यंत लाभप्रद होता है। तो दर्शकों, जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को शुक्र ग्रह का व्रत करते हैं उनके लिए व्रत विधि इस प्रकार है। शुक्र ग्रह के निमित्त इन शुक्रवारों का व्रत 31-21 शुक्रवारों तक करना चाहिए। शुक्र ग्रह की अनिष्ट शांति के लिए श्वेत कमल,
मनहसिल अर्थात मेनसिल, सुगंध वाला जिसे तगर भी कहा जाता है, तथा इलायची, पोहकर मूल, केसर इत्यादि से प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसे औषधि स्नान कहा जाता है। तदुपरांत पूर्व दिशा को मुख करके श्वेत वस्त्र धारण करके ओम द्रांग द्रींग द्रौंग स शुक्राय नमः इस मंत्र का स्फटिक की माला से 21, 11 या 5 माला जप करना चाहिए। सर्वप्रथम शुक्रदेव की मूर्ति अथवा यंत्र को किसी पात्र में स्थापित करें। शुक्र भगवान का हाथ में सफेद पुष्प लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान करें। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। तदनंतर भगवान शुक्र के तंत्रोक्त वैदिक अथवा बीज मंत्र से इनका षोडशोपचार पूजन करें। अंत में भगवान शुक्र से क्षमा याचना करें। दैत्य मंत्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभु तारा ग्रहाणाम च पीड़ाम हरतु मे भृगु। इस व्रत में नमक वर्जित है। भोजन में चावल, चीनी, दूध, दही तथा घी से बने पदार्थ भोजन करने चाहिए। इस व्रत के करने से सुख, सौभाग्य एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह का दोष निवारण करने हेतु श्वेत वस्त्र का दान करना चाहिए तथा चित्रित सुंदर वस्त्र, चावल, घी, स्वर्ण, धन, हीरा, सुगंधित दिव्य पदार्थ अर्थात इत्र इत्यादि तथा श्रृंगार सामग्री एवं सवस्सा सफेद गाय अथवा स्फटिक, कपूर, चीनी, मिश्री एवं दही इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इन दानों के करने से शुक्र ग्रह शुभ फल प्राप्त करते हैं। जिन्हें धन समृद्धि की बहुत आवश्यकता है वो इस शुक्रवार व्रत को श्रावण मास से भविष्य पुराणोक्त वरलक्ष्मी व्रत की विधि के अनुसार प्रारंभ करते हैं। यह व्रत का अत्यधिक फल पुराणों में बताया गया है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, विशेषकर माताएं इस व्रत को अधिक करती हैं। इसको ग्रहण करने के लिए शास्त्रीय विधि का उल्लेख किया जा रहा है, जिसका विधि पूर्वक पालन करने के उपरांत ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि भूमि का कोई विवाद चल रहा हो या रुका हुआ धन लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रहा हो तो यह व्रत पूर्ण लाभदायक होगा। यदि यह व्रत करना चाहते हैं तो संभवतया श्रावण मास के शुक्रवार से ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। तो जिस शुक्रवार को यह व्रत करना अभीष्ट हो उसके पहले दिन रात को भोजन से पूर्व सुपारी और पान का एक पत्ता ध्यान से चबाएं। यह ध्यान रखें कि यह खाना नहीं है। फिर उसको मुख से निकालकर एक सफेद वस्त्र के टुकड़े पर अच्छी तरह से गांठ लगाकर रख लें। तदनंतर दूसरे दिन शुक्रवार की प्रातः उठकर सर्वप्रथम उस वस्त्र को खोलकर यह देखें कि वह लाल हुआ या नहीं। यदि वह लाल हुआ हो तभी इस व्रत को करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत को नहीं करना चाहिए। व्रत करने के लिए प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो पूर्वाभिमुख होकर अपने अर्चना कक्ष में चौकी पर शुद्ध वस्त्र बिछाकर चावल रखें। उस पर एक पुष्प पर एक कलश रख लें, उसमें किसी तीर्थ का पवित्र जल भरें। तदुपरांत उस कलश में एक फल, स्वर्ण तथा डोरक अर्थात यह स्त्रियों के गले में बांधने वाला एक राखीनुमा डोरी होती है, इसके अभाव में दूर्वा डालें एवं पंच पल्लव डालकर एक नए वस्त्र से ढक लें। माता लक्ष्मी की कोई भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अथवा प्रतिमा इसके ऊपर रख लें। तदनंतर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। क्षीर सागर संभूताम क्षीर वर्ण समप्रभाम क्षीर वर्ण समम वस्त्रम दधानाम हरिवल्लभाम। उस प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन में सर्वप्रथम गंगा जल तथा पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएं। अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय यह मंत्र पढ़ें। तीर्थोदकेर महद्दिव्यैः पाप संहार कारकैः अर्घ्यम गृहाण भो लक्ष्मी देवानाम उपकारिणी। तदनंतर देवी सूक्त से अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके उपरांत वस्त्रादि चढ़ाएं। तदनंतर अष्टगंध पंचविध पत्रों को चढ़ाएं। अलंकार सामग्री को अर्पित करें तथा पीपल, वट, बिल्व, आम्र, मालती, अनार इत्यादि के 21 पत्र पुष्प चढ़ाएं। तदनंतर नैवेद्य में 21 अपूप अर्थात पुए चढ़ाएं।
खीर हलवे का भोग लगाएं। तदनंतर अपनी मनोकामना माता वरलक्ष्मी से निवेदन करें। तदनंतर आरती करें और उसके बाद माता लक्ष्मी को चढ़ाए गए डोरक को ग्रहण करें और इस मंत्र को पढ़ें। सर्व मंगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशिनी दोरकम प्रतिगृह्णामि सुप्रीता हरिवल्लभे। तदनंतर इस मंत्र को पढ़ते हुए उस दोरक को अपनी बाह में अथवा अपने गले में धारण कर लें। करिष्यामि व्रतम देवी त्वद भक्तस्त्वत्परायणः श्रियं देहि यशो देहि सौभाग्यम देहि मे शुभे। तदनंतर पुनः माता लक्ष्मी को अर्घ्य में फल रखकर अर्घ्य देना चाहिए और एक प्रदक्षिणा माता लक्ष्मी के प्रति निवेदित करनी चाहिए। पुनः पुष्प लेकर माता लक्ष्मी की प्रार्थना करनी चाहिए। दामोदरी नमस्तेस्तु नमस्त्रैलोक्य नायिके हरिकांते नमस्तेस्तु त्राहि माम दुख सागरात। तदनंतर इस व्रत में 21 प्रकार के पकवान बनाकर सन्यासी ब्राह्मण बटुक सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। तदनंतर मां लक्ष्मी के निमित्त क्षमा याचना करें और क्षमा याचना करते समय यह मंत्र पढ़ें। वरलक्ष्मीर महादेवी सर्व काम प्रदायिनी यन्मयाच कृतम देवी परिपूर्ण कुरुस्व में। तदनंतर कथा पढ़ें। विशेष पूजा विधि तथा कथा को यदि आप लोग वरलक्ष्मी के व्रत को करने के इच्छुक हों तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, जिसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। इस व्रत में डोरक एक ही बार पहनना है, जिसे गले में अथवा बाह में धारण कर सकते हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूं यह व्रत आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।